नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और मैं हूं आपका स्टोरी टेलर। दोस्तों, आज जिस स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि यह किसी भी प्रकार से मोटिवेशनल स्टोरी नहीं है, नहीं, लेकिन हाँ, उससे मिलती जुलती ज़रूर है। खैर, तो हुआ यूँ कि एक बार एक आदमी, आज से लगभग 50-55 साल पहले की बात है, आज से लगभग 50-55 साल पहले एक आदमी जो कि काफ़ी बुरी स्थिति में था, क्योंकि उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, वो अपने घर से बाहर था यानी बेघर था, और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो ठीक से खाना खा सके। ऐसी परिस्थिति में वह और उसका पालतू कुत्ता जब सड़कों पे घूम रहे थे, खाने के लिए परेशान थे, तो ऐसे समय में वह आदमी इतना ज़्यादा परेशान और व्याकुल हो गया कि वह ना तो अपना पेट भर पा रहा था और ना अपने कुत्ते के लिए कुछ कर पा रहा था। तो आखिर में थक हार के उसने अपने कुत्ते को किसी दूसरे व्यक्ति को 50 या $10 में बेच दिया। खैर, डॉलर इसलिए कि अमेरिका की कहानी है। तो अब उसने उस कुत्ते को, अपने पालतू कुत्ते को, किसी को $10 में बेच दिया। अब उसने उससे खाना तो खा लिया, लेकिन बड़ा दुखी भी था। चलते चलते वह एक टीवी के शोरूम के सामने पहुंचा और वहां पे वह एक मैच देखने लगा, जो कि लाइव बॉक्सिंग मैच चल रहा था। देखते देखते उसको एक कहानी दिमाग में आने लगी और वो इतनी ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचने लगा लगातार कि उसने पेन और कागज़ लेके लगातार 24 घंटे तक जागते हुए वह कहानी लिखी। कहानी लिखने के बाद वह उस कहानी को लेके चक्कर लगाने लगा कि शायद उसको कोई पिक्चर बनाने वाला उस कहानी को पढ़ ले, पसंद कर ले और वह उस पर पिक्चर बन जाए। ऐसा सोचते हुए वह कई स्टूडियोज़ में गया और उनमें से एक स्टूडियो के प्रोड्यूसर से उसने बात करके वह कहानी सुनने के लिए राज़ी कर लिया। उन्होंने कहानी सुनाई। कहानी सुनने के बाद वह जो प्रोड्यूसर्स थे उनको वो कहानी बहुत पसंद आई, इतनी ज़्यादा पसंद आई कि वह तत्काल प्रभाव से उसकी वो कहानी खरीद कर उस पर फिल्म बनाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो वो कहानीकार था उसने उसमें एक शर्त जोड़ दी। उसका कहना था कि ये कहानी मैंने लिखी है, इसीलिए इस कहानी का डायरेक्टर, इस कहानी का स्क्रीन प्ले, इस कहानी का हीरो, तीनों मैं ही बनूंगा। प्रोड्यूसर बोले, तुम पागल हो गए हो? तुमको समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो? कहानी है, अच्छी लिखी हुई है, हम तुम्हें इसके लिए $5000 देते हैं। तो बेघर आदमी हो, पैसा लो, जाओ खाओ पियो ऐश करो। लेकिन वह आदमी अड़िग था। उसने बोला, नहीं, कहानी सिर्फ एक शर्त पे दूंगा, अगर मुझे इसका डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर और हीरो तीनों बनाया जाएगा। उन्होंने उसको भगा दिया। अब वह कहानी लेके अपनी इधर उधर घूमने लगा, छोटे मोटे काम करके पेट पालने लगा। खैर, कुछ समय बाद, क्योंकि वो कहानी इतनी ज़्यादा दमदार थी कि उसके प्रोड्यूसर को, स्टूडियो के प्रोड्यूसर को रहा नहीं गया। उसने फिर से खबर भिजवाई कि अच्छा एक काम करो, तुम $50,000 ले लो, कहानी हमको दे दो, हम तुम्हारा नाम मेंशन भी कर देंगे। तो भी उसने ज़िद पकड़ ली कि नहीं भाई, हम वो कहानी प्रोड्यूस तो नहीं कर सकते, लेकिन डायरेक्ट, स्क्रीन प्ले और हीरो तीनों हम रहेंगे। फिर उसको उसने समझाया बुझाया, फिर भगा दिया। फिर उसके बाद उसके पास खबर भेजी गई कि अच्छा चल ठीक है, हम तेरे को उसमें छोटा मोटा रोल भी दे देंगे, स्क्रीन में तेरा नाम भी आ जाएगा कि तू स्क्रीन प्ले राइटर है, लेकिन डायरेक्टर वाली तू जिद छोड़ दे और हीरो वाली भी छोड़ दे। वो फिर नहीं माना, वो फिर बाहर आ गया। उसने बोला, तुम पैसे मत दो, लेकिन मुझे ये तीनों चीज़ें दे दो। वो नहीं माने। आखिर में प्रोड्यूसर जो थे थक हार के, क्योंकि वो कहानी इतनी दमदार थी कि उनसे रहा नहीं जा रहा था, उन्होंने उसको कहा, चल ठीक, तेरी बात ही मानी, डायरेक्टर भी तू, स्क्रीन प्ले राइटर भी तू और हीरो भी तू, अब शुरू कर। उसने, हीरो ने, उस व्यक्ति ने मतलब, वो पिक्चर बनाना शुरू करी, उसको डायरेक्ट किया, जबकि उसके पहले उसने कभी ये सब काम नहीं किए थे, सिर्फ पिक्चरें देखी थी। लेकिन उसने उसको डायरेक्ट किया, उसका नाम स्क्रीन प्ले राइटर में आया और वह उस कहानी का हीरो भी बना। और आप सोच नहीं सकते कि वह पिक्चर इतनी बड़ी हिट थी कि उसने उस व्यक्ति की ज़िंदगी बदल दी। मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, या ये जो कहानी है, यह एक रियल लाइफ स्टोरी है और यह कहानी महान हॉलीवुड एक्टर सिल्वेस्टर स्टेलोन के ऊपर है। जी हाँ, जिन्होंने रॉकी नाम की बॉक्सिंग मूवी बनाई थी, जो उनकी पहली पिक्चर थी। और आप विश्वास करेंगे कि उस पिक्चर को बनाने से पहले वह सड़कों पे, फुटपाथ पे सोया करते थे। उस पिक्चर के हिट होने के बाद और उस पिक्चर के कमाई के बाद जो सबसे पहली चीज़ उन्होंने की थी,
वह यह थी कि अब उन्होंने अपना वो कुत्ता वापस ख़रीदा था जिसको उन्होंने $10-20 में बेच दिया था, और उस कुत्ते को ख़रीदने के लिए उन्होंने लगभग $5000 दिए थे। दोस्तों, इससे कई लोग शायद मोटिवेशन ले सकते हैं, लेकिन मोटिवेशन शायद मेरे हिसाब से, ये मेरी पर्सनल सोच है कि मोटिवेशन शब्द जो है वो स्टेरॉइड के जैसा होता है, जो कुछ देर के लिए आपको एक ताकत तो दे सकता है लेकिन बहुत लंबी दूरी तक नहीं ले जा सकता। हाँ, अगर आप किसी चीज़ से इंस्पिरेशन ले सकें, किसी काम को करने में आपको खुशी महसूस हो, जो कि सिल्वेस्टर स्टैलोन के खुद के शब्द हैं कि अगर आपका कोई सपना है और आप उस सपने में विश्वास करते हैं, उससे आप किसी भी प्रकार से इंस्पिरेशन लेते हैं, तो आप उसे छोड़िए मत। चाहे दुनिया आपको कितना भी झुकाए, कितना भी दबाए, कितना भी आपको छोटा साबित करे, लेकिन अगर आपका सपना सच्चा है और आप उस पर विश्वास करते हैं, तो आपको मोटिवेशन से ज़्यादा उस पर मेहनत करने की और उस पर विश्वास बनाए रखने की ज़रूरत है।